हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अभी तक अपन ने फंक्शन में डोमेन पढ़ा है, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है और रेंज टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, आज हम लोग फंक्शन में पढ़ने जा रहे हैं इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। किसको बोलेंगे अपन? इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। सेकेंड टॉपिक जो पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे इवन और ऑड फंक्शन, है ना। एक कैटेगरी होती है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, किसको बोलते हैं अपन। इन दोनों टॉपिक की स्टडी आज अपन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, है ना। क्या बात कर रहे हैं अपन? इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। दोनों बातों का मतलब एक ही है, इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन। अपन कब दो फंक्शन को इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन बोलेंगे? वर्ड से ही समझ में आ रहा है। मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है मान लो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शन है, इनको इक्वल कब बोलेंगे अपन? अपन बोलते हैं पहली कंडीशन, डोमेन ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ g। दोनों की डोमेन सेम होना चाहिए। रेंज ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू रेंज ऑफ g। रेंज भी दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तीसरी बात, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g, है ना। दोनों की डोमेन तो सेम है, तो डोमेन ऑफ f भी लिखो चाहे डोमेन ऑफ g लिखो, एक ही बात है। f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x होना चाहिए x की हर वैल्यू के लिए, है ना, जो उसकी डोमेन में है। ठीक है, ये अपन बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों का जो ग्राफ है, दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम आना चाहिए, है ना। fx और gx को अपन आइडेंटिकल कब बोलेंगे? दोनों का ग्राफ सेम होना चाहिए, है ना। फंक्शन सेम मतलब फंक्शन का जो, जैसे एक sin x है, एक सिग्नम ऑफ कुछ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। अपन ये जरूरी नहीं है कि जो यूज्ड फंक्शन है वो सेम हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। क्या बातें सेम होनी चाहिए? उनका ग्राफ सेम दिखना चाहिए। ग्राफ सेम कब दिखेगा? जब उसकी डोमेन सेम होगी, रेंज सेम होगी और फंक्शन की वैल्यू किसी एक्स पे क्या होगी? सेम होगी हमेशा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं अपन। लेट्स सी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लो अपन लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, और g ऑफ x मान लेते हैं अपन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, ये दो फंक्शन है। अपन ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल है या नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। अपन को क्या चेक करना है? y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाए, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो क्या बनेगा? या पहले y इक्वल टू एक्स का यदि ग्राफ बनाए तो y इक्वल टू एक्स तो क्या है? एक लाइन है ये, है ना। इसकी डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ f इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसकी डोमेन क्या होगा? x से x कैंसिल हो गया, ये भी y इक्वल टू एक्स ही है, बट इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन में आएगा r माइनस 0। 0 पॉइंट इसकी डोमेन में नहीं है, तो ये fx का ग्राफ हो गया। यदि gx का ग्राफ बनाए तो gx के ग्राफ के डोमेन में होगा y इक्वल टू एक्स ही, बट ये पॉइंट उसकी डोमेन में नहीं है। यहां पे गोला ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, ये है किसका? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का ग्राफ। ये किसका है? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, है ना। तो क्या डिफरेंस है दोनों का? दोनों में ग्राफ का जो दोनों का फंक्शन तो y इक्वल टू एक्स ही आ रहा है, बट एक में डोमेन r है और एक में डोमेन r माइनस 0 है। Hence, these two function are not equal functions। तो ये बोल सकते हैं अपन, ये इक्वल फंक्शन नहीं है। ठीक है, दोनों की डोमेन अलग अलग है। रीजन क्या है? दोनों की डोमेन अलग अलग है। ठीक है, डोमेन अलग अलग हुई, डोमेन डिफरेंट है दोनों की, hence they are not equal function। next problem, let's say y is equal to
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। ये दोनों फंक्शन की बात करें, इसकी डोमेन क्या होगी r माइनस जीरो, इसकी भी डोमेन क्या होगी r माइनस जीरो, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है। फंक्शन की रेंज क्या y इक्वल टू एक्स है, ये भी y इक्वल टू एक्स है, तो फंक्शन दोनों की डोमेन भी सेम है, रेंज भी अब क्या होगी दोनों की सेम ही होगी, रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या होगी सेम ही होगी, क्योंकि दोनों y इक्वल टू एक्स ही आ रहा है। डोमेन में से बस एक एलिमेंट हट गया तो रेंज में भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आएगा जीरो, तो रेंज भी क्या होगी r माइनस जीरो, यहां पर रेंज भी क्या आएगी r माइनस जीरो, ठीक है। डोमेन सेम है, रेंज सेम है, दोनों, ये भी y इक्वल टू एक्स है, ये भी y इक्वल टू एक्स है, हेंस दीज टू फंक्शंस आर इक्वल फंक्शंस, है ना। ये फंक्शन क्या है इक्वल फंक्शन है, या अपन बोल सकते हैं ये दोनों फंक्शन क्या है आइडेंटिकल है, ठीक है ना। दोनों की फोटो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, है ना, दोनों की फोटो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यदि फोटो सेम है, ग्राफ सेम है, तो दोनों फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे आइडेंटिकल फंक्शन। बस यही बात याद रखनी है, दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम होना चाहिए। एक का ग्राफ उठा के मैं दूसरे पे रखूं तो बिल्कुल उसको छुपा देगा वो, ठीक है। जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं 1/x और y इक्वल टू मान लेते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों फंक्शन भी क्या होंगे, दोनों की डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है r माइनस जीरो, इसकी डोमेन भी क्या है, इस फंक्शन की डोमेन भी है r माइनस जीरो। तो दोनों की डोमेन क्या हो गई, दोनों की डोमेन सेम हो गई, है ना। दोनों फंक्शन भी सेम है, ये भी 1/x है और ये भी क्या है 1/x, फंक्शन की डोमेन सेम है, दोनों फंक्शन भी सेम है, हेंस दिस टू आर आइडेंटिकल फंक्शन। ये क्या है ठीक है आइडेंटिकल फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट्स से y f ऑफ x है अपने पास, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। g ऑफ x है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दोनों फंक्शन की यदि बात करें अपन, तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इनपुट है, यहां पे इनपुट क्या है पॉजिटिव, तो ये हमेशा क्या आएगा, ये भी हमेशा क्या आएगा वन, ठीक है। और ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो एक आइडेंटिटी होती है, दिस इज ऑल्सो वन, ये भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दोनों की डोमेन भी सेम है, दोनों का आउटपुट भी सेम है, रेंज भी सेम है, और हर एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो वाई मिलने वाला है वो भी सेम है, हेंस दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल। अब यहां पे देखो ये सिग्नम है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, इससे कोई मतलब नहीं है ना, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। जो फाइनल आउटपुट है, जो फोटो है दोनों की, जो ग्राफ अपन बनाएंगे, तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का भी ग्राफ क्या आएगा, देखो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का भी ग्राफ ऐसा ही कुछ आएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का भी ग्राफ यही आएगा। दोनों का ग्राफ सेम है, मतलब दोनों फंक्शन क्या है सेम है। तो एक ही बात यदि अपन ध्यान रखें कि दोनों की फोटो क्या निकलनी चाहिए, सेम निकलनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे आइडेंटिकल फंक्शन। फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये अपन बात करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इन पे। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। आइडेंटिकल फंक्शन एंड इक्वल फंक्शन, इन पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं अपन। ln of x स्क्वायर एंड 2 ln x, ये दो अलग अलग फंक्शन है ना। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स
1 अपॉन कॉट एक्स टेन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स log of x to the base e log of e to the 1 upon log of e to the base x log of e to the base x 1 upon log of x to the base e। ये 6 प्रॉब्लम्स है, अटेम्प्ट करो तुम एक बार, है ना, इसको सॉल्व करो और बताओ कि ये जो फंक्शन है वो आइडेंटिकल है या नहीं। ठीक है, पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो। तो शुरू करते हैं अपन। ln ऑफ एक्स स्क्वायर और 2ln x, अपन को पता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2ln x मिल जाएगा। मतलब रेंज की बात करें अपन, y दोनों का फंक्शन ही सेम है। ठीक है, आउटपुट यदि x डिफाइन होगा तो आउटपुट विल रिमेन सेम। अब x की डेफिनेशन यदि डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन तो क्या होगी, इसकी डोमेन हो जाएगी, है ना, ln ऑफ एक्स स्क्वायर की डोमेन तो क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 बस, और 2ln x की डोमेन क्या होगी, x ग्रेटर देन 0। तो दोनों का डोमेन क्या है, अलग अलग है बिल्कुल, है ना, दोनों का डोमेन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहां पे x की जगह तुम माइनस नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हो, यहां पे नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते। हालांकि सोल्व करके तुम्हारे को यही मिला, और ये कब मिलता है, तुम वहां पे जब प्रॉपर्टी पढ़े थे लोग में, तब अपन ने वहां पे बताया था, है ना, वहां पे बताया जाता है कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, ये भी अपन वहां बोलते हैं। तो फर्स्ट, इट इज नॉट ए आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो क्या है, इनकी डोमेन सेम है, रेंज ऑफ फंक्शन भी -1 से 1 ये भी सेम है, बट x की किसी वैल्यू पे लिए, जैसे 0 पे ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ये 0 पे क्या दे रहा है, 1, तो आउटपुट जो है वो किसी x इक्वल टू 1 भी ऐसा वैल्यू मिल गया जिसके लिए अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब वो दोनों फंक्शन क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, दोनों की फोटो सेम नहीं होगी, ग्राफ सेम नहीं होगा, हैंस इट इज नॉट ए आइडेंटिकल फंक्शन। tan x और 1 अपॉन cot x की बात करें, 1 अपॉन cot x को सॉल्व करेंगे तो tan x मिल जाएगा, मतलब आउटपुट तो सेम है, बस डोमेन सेटिस्फाई होनी चाहिए। डोमेन देख लेते हैं इन दोनों का। इसका डोमेन क्या है, tan x का, देखो tan x का डोमेन क्या होगा, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और cot x का डोमेन क्या होगा, cot x का 1 अपॉन cot x का डोमेन, 1 अपॉन cot x का डोमेन क्या होगा, देखो इसमें अपन क्या बोल रहे हैं, cot x 0 भी नहीं हो सकता, और cot x का खुद का डोमेन, है ना, cot x यदि फंक्शन अपन ने यूज कर लिया है तो cot x का खुद का डोमेन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये अपन ने जब डोमेन निकाला तब समझाया था कि 1 अपॉन cot x में cot x का खुद का डोमेन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन होगा तभी तुम 1 अपॉन cot x लिख सकते हो। ठीक है, तो cot x की डोमेन, पहले तो cot x की खुद की डोमेन क्या होगी, r माइनस n पाई, और cot x 0 नहीं होना चाहिए। cot x 0 कब होगा, ये तो cot x की खुद की डोमेन, cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x, तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, और cos x खुद भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 1 अपॉन cot x का डोमेन है। cot x डिनोमिनेटर में आ गया तो दैट शुड बी नॉन जीरो। तो दोनों की डोमेन क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ठीक है ना, tan x और 1 अपॉन cot x की डोमेन क्या हो गई, अलग अलग हो गई। हैंस दीज टू फंक्शन आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। ये आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं है। देखो दिखने में बड़े सुंदर दिख रहे हैं और आइडेंटिकल दिख भी रहे हैं, अपने को एक जैसे लग रहे हैं, बट ये आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों फंक्शन की डोमेन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि tan x फंक्शन यूज हुआ है, sin x फंक्शन यूज हुआ है, tan x फंक्शन sin x फंक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डोमेन सेम होगी। रेंज के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, किसी एक फंक्शन को सॉल्व करके चेक करते हैं कि दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। सेकंड वाले फंक्शन को मैं सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है,
टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको सोल्व किया तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, दैट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, ये मिल जाएगा अंदर, ये क्या बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख देता हूं टेन स्क्वायर एक्स, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या मिल रहा है मेरे को, टेन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो डोमेन तो सेम है दोनों का, रेंज भी दोनों का क्या आ रहा है सेम, क्योंकि दोनों फंक्शन ही क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, ठीक है। डोमेन सेम है, रेंज भी सेम है, हेंस फंक्शन इज, और बिल्कुल डिट्टो है ना ये तो किसी एक्स के लिए जो आउटपुट होगा वो भी क्या आएगा सेम ही आएगा ना, उसके बारे में अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सेम आएगा। ये भी, इसका भी आउटपुट टेन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, इसका भी आउटपुट क्या है टेन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, ये आइडेंटिकल फंक्शन है। log x टू द बेस ई 1 अपॉन log e टू द बेस x है ना, ये एक प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी है ना, log की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। इन दोनों को क्या कर लेते हैं अपन इंटरचेंज कर लेते हैं, वही प्रॉपर्टी लगाई है अपन, मतलब फंक्शन का यदि अपन ऑपरेशन से देखें ये सेम दिख रहे। अब अपन बात करते हैं दोनों की डोमेन की, बस डोमेन सेम होना चाहिए। तो डोमेन फर्स्ट वाले की देखें तो फर्स्ट वाले की डोमेन क्या है x ग्रेटर देन 0, बोलो log के अंदर क्या होना चाहिए x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की डोमेन क्या आ रही है, डोमेन किसकी log ऑफ x टू द बेस e की, है ना। log ऑफ x टू द बेस e की डोमेन आ रही है, डोमेन इसकी क्या आ जाएगी x ग्रेटर देन 0, या अपन बोल सकते हैं कि 0 टू इंफिनिटी। 1 अपॉन log e टू द बेस x, इसकी डोमेन यदि देखें x बेस में आ गया, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, 1 भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्या आ रहा है बेस में आ रहा है, log की बेस में आ रहा है। तो इसकी डोमेन बच्चों चेंज हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी -1, ये डोमेन हो गई। जब दोनों की डोमेन अलग अलग है इसका मतलब फंक्शन तो अलग अलग होगा ही, तो फंक्शन क्या है इक्वल फंक्शन नहीं है, आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं log ऑफ e टू द बेस x, किसकी log ऑफ e टू द बेस x की बात कर रहे हैं अपन, 1 अपॉन log x टू द बेस e। ये फंक्शन की बात करें, इसमें देखो डोमेन क्या है इसकी डोमेन हो जाएगी, अभी अपन ने देखा था r माइनस 0 टू इंफिनिटी -1, बेस में 1 नहीं होना चाहिए, x यहां पे है ना बेस में, e तो कांस्टेंट है, 0 टू इंफिनिटी -1, यहां पे x क्या होगा 1 अपॉन log ऑफ x टू द बेस e। पहली बात x होना चाहिए पॉजिटिव, सही बात है। अब log ऑफ x नॉन जीरो होना चाहिए, log ऑफ x नॉन जीरो का मतलब x इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, तो यहां पे भी 1 माइनस होगा। दोनों की डोमेन क्या है सेम है, दोनों फंक्शन तो ऑब्वियसली सेम है। ये क्या है प्रॉपर्टी है log ऑफ a टू द बेस b, इसको लिखा अपन ने 1 अपॉन log b टू द बेस a। तो हैंस दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शन और इक्वल फंक्शन, तो ये आइडेंटिकल फंक्शन है। क्लियर है पॉइंट। तो दिखने में जो एक जैसे है ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि वो आइडेंटिकल फंक्शन है, दोनों की डोमेन अपन हमेशा जो भी प्रॉब्लम आएगा कभी भी उसमें डोमेन का इश्यू आएगा। कुछ और प्रॉब्लम्स लिखते हैं अपन।
नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक फंक्शन है, दूसरा है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स करते हैं अपन। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं अपन। ये दोनों फंक्शन की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की डोमेन यदि चेक कर, देखो फंक्शन तो सही है, बात अंडर रूट ऑफ ए बी लिखा हुआ है, उसको अपन ने क्या लिखा है, रूट ए इंटू रूट बी। ये कब लिख सकते हैं अपन बच्चों, ये कब लिख सकते हैं, जब ए बी होना चाहिए क्या, पॉजिटिव, तभी लिख पाएंगे अपन, अदरवाइज ये अपन नहीं लिख सकते, क्योंकि ए पॉजिटिव नहीं होगा तो अंडर रूट डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन यदि निकालें तो इसकी डोमेन क्या आएगी, फर्स्ट वाले की x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस वाले की डोमेन, तो वो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। और x माइनस 2 और इसकी डोमेन यदि देखें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव का मतलब एक बोल रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है -2 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों का क्या लेंगे हमें अपन, दोनों ये ट्रू होना चाहिए तभी ये फंक्शन डिफाइन हो पाएगा, है ना। डोमेन ऑफ दिस शुड बी सेटिस्फाइड एंड डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन ऑल्सो मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो दोनों की डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी आ रही है x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी टू क्लोज्ड। तो दोनों की डोमेन में डिफरेंस आ रहा है क्या, देखो दोनों की डोमेन में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ये -2 से इन्फिनिटी, -∞ टू -2 भी इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। हेंस दीज टू फंक्शन आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। tan x इंटू कोट एक्स, sin x इंटू कोसेक एक्स, tan x इंटू कोस एक्स भी मिलके क्या आएगा, 1 आएगा, sin x इंटू कोसेक एक्स भी मिलके क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सही है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन क्या चेक कर लेते हैं, इनकी डोमेन। डोमेन पहले इसकी चेक करते हैं। tan x इंटू कोट एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, r माइनस tan x भी डिफाइन होना चाहिए और कोट एक्स भी डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, sin x भी डिफाइन होना चाहिए, तो sin x तो डिफाइन होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कोसेक x भी डिफाइन होना चाहिए, तो r माइनस n पाई। कुछ समझ में आ रहा है कि अपने को, यहां पे इसका डोमेन और इसका डोमेन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। किसका, 2n + 1 π/2, उसकी डोमेन में नहीं है, बट इसकी डोमेन में 2n + 1 π/2 है। Hence these two functions are not identical functions. Clear है point? तो ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है ना, सही है बात। x इंटू मोड एक्स, डोमेन क्या है, ऑल x बिलोंग्स टू r। तो x इंटू मोड एक्स को यदि अपन देखें तो x इंटू मोड एक्स, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये x के साथ खुलेगा, x² आएगा। ठीक है, पहले मैं इस फंक्शन को देख रहा हूं, x लेस देन 0 के लिए क्या होगा, ये -x के साथ खुलेगा, मतलब ये आएगा -x²। ये इस फंक्शन का हो गया। इस फंक्शन को भी देख लेते हैं, x² इंटू सिग्नम ऑफ x साइन। तो ये क्या है, देखो अपने पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे सिग्नम ऑफ x क्या देगा, ग्रेटर देन 0 पे ही बात कर लेते हैं पहले।
ग्रेटर देन 0 पे सिग्नम देगा +1 इंटू एक्स स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे ये 0 आएगा, सिग्नम ऑफ x भी 0 आएगा, एक्स स्क्वायर भी 0 देगा, तो अपन इसको इसी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं क्या? 0 पे आउटपुट क्या मिल रहा है अपने को? 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x लेस देन 0 पे सिग्नम ऑफ x माइनस के साथ खुलेगा, ये एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा -x स्क्वायर। दोनों का यदि तुम फंक्शन की वैल्यूज देखो, डोमेन तो दोनों का क्या है? x बिलोंग्स टू r है डोमेन, और रेंज क्या आया दोनों का? दोनों का रेंज यदि फंक्शन ही सेम है, दोनों का ग्राफ ही सेम आएगा, तो रेंज भी क्या आएगा? सेम आएगा। हेंस दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल, हर x की वैल्यू के लिए सेम है, तो ये फंक्शन क्या है? आइडेंटिकल फंक्शन है, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसकी भी डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r, इसकी भी डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डोमेन दोनों की सेम है। अब अपन आउटपुट चेक कर लेते हैं, आउटपुट दोनों का क्या आएगा? यदि सेम आएगा तो चीजें सेम आएगी। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा? 0 से 1 के बीच में 1 ओपन होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 आएगा, 1 ओपन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या आएगा? 0। तो आउटपुट भी क्या आ रहा है? 0। तो ये फंक्शन क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन? y इक्वल टू 0 लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, दोनों क्या है? आइडेंटिकल फंक्शन है। ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये तीनों ही आइडेंटिकल फंक्शन है ना, तो इट्स ए आइडेंटिकल फंक्शन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? आइडेंटिकल फंक्शन था। बात करते हैं 1/1 cos x। ये क्या है? cos x। तो अपन ने बताया था यदि डिनोमिनेटर में cos x आ गया है ना, 1/1 cos x, ऐसा कुछ है ये फंक्शन है ना, 1 डिवाइडेड बाई 1/1 cos x। ठीक है, ये फंक्शन है। तो 1/1 cos x जो है डिनोमिनेटर में आएगा, आ गया, ये 1 के अपॉन में आ गया, तो cos x शुड बी नॉट इक्वल टू 0 है ना, cos x शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ये अलग अलग 1 एक फंक्शन हो गया, मान लो 1/1 cos x को दूसरा माने, तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया? cos x आ गया। तो cos x नॉट इक्वल टू 0 इसकी डोमेन में से हटाना पड़ेगा, r माइनस इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? cos x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब r माइनस 2n + 1 π/2, ये इसकी डोमेन है। बट cos x की डोमेन क्या है? r। दोनों की डोमेन क्या हो गई? अलग अलग हो गई। हेंस दीज टू फंक्शन आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। इसकी जगह मान लो मैं ये लेता 1/1 sec x और sec x। ठीक है, अब जो sec x फंक्शन है वो तो 0 होता ही नहीं है ना, तो इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन वही होगी जो sec x की डोमेन है ना। sec x की डोमेन जो भी होगी वही डोमेन होगी, क्योंकि sec x कभी 0 नहीं हो सकता है ना। sec x का मोड हमेशा 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। हेंस दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ sec x, जो भी sec x की डोमेन है। इस केस में दोनों की डोमेन क्या? सेम है। हेंस दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? वन अपॉन 1 + 1/x, इसकी यदि डोमेन देखें सब कुछ ठीक है, बट x 1/1 में आ रहा है, तो x शुड बी नॉट इक्वल टू 0। बोलो सही बात है? दूसरी बात, 1/x इज नॉट इक्वल टू -1, भाई x नॉट इक्वल टू 0, और डोमेन क्या है? 1/x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा? x इज नॉट इक्वल टू -1, तो x -1 भी नहीं होना चाहिए, तो इसकी डोमेन क्या आ रहा है? r - 0 - (-1). ये 2 पॉइंट अपन हटा लेंगे,
ये 2 पॉइंट अपन इसमें से क्या कर लेंगे, आर में से हटा लेंगे। ये इसकी क्या रहेगी डोमेन इस फंक्शन की। अब अपन बात करते हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स की। इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन सिर्फ होगी r माइनस 1। दोनों की डोमेन क्या है, अलग अलग है। फंक्शन तो दोनों दिखने में सेम दिख रहे हैं। फंक्शन ये दिख रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये दिख रहा है x अपॉन 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं फंक्शन, ठीक है। बट डोमेन दोनों की अलग अलग है, हैंस दीज टू फंक्शन आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। तो इतना ही है। आइडेंटिकल फंक्शन काफी सिंपल सा टॉपिक है, बट हाँ कंसेप्चुअल है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। डोमेन और रेंज का कोई क्वेश्चन आता है तो इस पे बेस्ड आ सकता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं इवन फंक्शन की, है ना। किसकी, इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन अपन किसको बोलते हैं, देखो इवन फंक्शन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अपन बोलते हैं इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, ऐसा है कब कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। किसी f ऑफ x को अपन इवन फंक्शन कब बोलेंगे, व्हेन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। कब, उस x की हर एक डोमेन की वैल्यू के लिए। यदि ऐसा है तो उस फंक्शन को अपन क्या बोल देंगे, इवन फंक्शन। बहुत ही आसान है। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन, सिमिलरली ऑड फंक्शन क्या है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। यदि ऐसा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ऑड फंक्शन, है ना। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ रहा है माइनस ऑफ f ऑफ x, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन अपन उठाएं तो या तो इवन होगा या ऑड होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वो नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है ना। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इन दोनों कैटेगरी में अपना फंक्शन आना ही चाहिए। कोई भी फंक्शन इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, या दोनों ही नहीं हो सकता, ठीक है। बात करते हैं अपन इन पे, एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक f ऑफ x इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यदि देखें अपन तो f ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर। उसको अपन क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x। तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर आ रहा है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ रहा है f ऑफ x। That means this function is even function। इसका यदि ग्राफ देखें अपन तो ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऐसा कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट f ऑफ x इज इक्वल टू मान लेते हैं अपन cos x। f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स विल बी, है ना। f ऑफ x अपने को x स्क्वायर दे रखा है, यहां पे f ऑफ x क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर x। f ऑफ माइनस एक्स अपन निकाल रहे हैं, f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, cos ऑफ x की जगह माइनस एक्स रख दिया। cos ऑफ माइनस एक्स अपने को पता है क्या आता है, cos ऑफ x, और cos ऑफ x को अपन क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x। तो इस केस में भी f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ रहा है f ऑफ x। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, करेक्ट। इसका यदि ग्राफ देखें अपन तो ग्राफ कैसा होगा, देखो cos x का ग्राफ अपन जानते हैं, बहुत क्विकली बना सकते हैं। ऐसा कुछ होगा। दोनों ग्राफ में कुछ चीज कॉमन है। इन दोनों ग्राफ को यदि अपन ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को।
क्या बात कॉमन दिख रही है? दोनों के दोनों ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है। दोनों के दोनों ग्राफ क्या है? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ग्राफ इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये बात अपन यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। इवन फंक्शन में ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सही है बात? ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं ऑड फंक्शन की। जैसे अपन ने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स क्यूब एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। बहुत ही सिंपल है ना। इवन ऑड फंक्शन जो टॉपिक है वो फंक्शन का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ना। इसमें कुछ नहीं करना, चुपचाप अपन ने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने पे अपने को क्या मिलेगा? माइनस ऑफ एक्स का क्यूब विच इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ट्राई करना है कि एफ ऑफ एक्स की टर्म्स में फंक्शन को निकालने की कोशिश करूं तो ये क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ एक्स क्यूब की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स। सही है बात? बिल्कुल सही है ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन है। क्या है बेटा? ऑड फंक्शन। इसका ग्राफ यदि बनाए अपन, ये एक्स क्यूब का फंक्शन का ग्राफ होता है ऐसा कुछ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को यदि देखें तो एफ ऑफ माइनस एक्स यहां पे क्या आएगा? यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। बोलो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ साइन एक्स लिख सकते हैं। और माइनस ऑफ साइन एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स। तो क्या आ रहा है अपने पास? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया बच्चों? एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, काफी आसान है। अब एफ ऑफ एक्स का यदि ग्राफ बनाए अपन तो क्या बनेगा? इन दोनों ग्राफ में भी कुछ कॉमन है। क्या बात कॉमन है? इसको मैं 1 नाम दूं तो ये भी क्या है? ये 1 के जैसा ही है उल्टा। इसको 2 नाम दूं तो 2 के जैसा ही है बट इस क्वाड्रेंट में, इस पूरे पार्ट को। इसको मैं 1 नाम दूं तो ये क्या है? 1 डैश। ठीक है, तो ग्राफ क्या है? ग्राफ ऑपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है? ग्राफ ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। जो यहां दिखेगा है ना, जो यहां दिखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखेगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिखेगा। और जो सेकंड क्वाड्रेंट में दिखेगा अपने को ग्राफ, वो अपने को किस में दिखेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ग्राफ क्या है? ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। इस बात को अपन बोलते हैं कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना। ये एक वर्ड यूज करते हैं, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, है ना। ये ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ऑड फंक्शन का जो ग्राफ आता है ना, वो सिमेट्रिक होता है किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ऑड फंक्शन के लिए अपन एक बात और ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां पे कि एफ ऑफ 0 है ना, एफ ऑफ 0 यदि डिफाइन है तो एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। उसका अपन प्रूफ कर देते हैं। अपन बोलते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। यदि 0 उसकी डोमेन में है तब की बात कर रहे हैं। 0 यदि उसकी डोमेन में है तो एफ ऑफ माइनस 0 बराबर होगा माइनस एफ ऑफ 0 के। एफ ऑफ माइनस 0 को अपन एफ ऑफ 0 लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, हेंस एफ ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? फॉर ऑड फंक्शंस if f of 0 is defined then it has to be 0. f of 0 it will be equal to 0 if f of 0 is defined. ये उसका प्रूफ।
इसको एज ए प्रॉपर्टी अपन याद कर लेंगे। तो ऑड फंक्शंस की ये सिचुएशन है। इन पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, है ना, सिंपल सिंपल कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। काफी आसान टॉपिक है ये। x tan x प्लस cos स्क्वायर x ln ऑफ साइन ऑफ cos x। These 5 functions we have to check whether they are even, odd or neither even neither odd। उससे पहले अपन एक बात और ये चेक कर लेते हैं। अपन अभी अपन ने देखा है इवन ऑड फंक्शन। क्या ऐसा कोई फंक्शन भी होता है जो ना तो इवन है ना ऑड है? जैसे अपन देखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपन बोल देते हैं e की पावर x। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा e की पावर माइनस एक्स। अब e की पावर माइनस एक्स को क्या अपन माइनस एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, कुछ नहीं लिख सकते। ना माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है या ना ये एफ ऑफ एक्स है। हेंस इट दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, नेनो, है ना इवन है ना ऑड है, ठीक है। इट इज नेनो, नाइदर इवन नाइदर ऑड। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा? देखो एक्स स्क्वायर मिलेगा और माइनस एक्स क्यूब मिलेगा। तो ना इसको अपन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह, ना तो इसको अपन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ना माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही नहीं लिख सकते। तो ना तो ये इवन है ना ही है ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर है पॉइंट? तो किसी एक फंक्शन को ऑड या इवन होना कोई कंपलसरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन इवन ऑड होगा ही। इट डिपेंड्स ऑन दी फंक्शन। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अटेम्प्ट कर लो सारे एक बार, फिर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पॉज करके अटेम्प्ट करो, डिस्कस करते हैं अपन। एफ ऑफ माइनस एक्स यदि देखें तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स माइनस टेन ऑफ माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स इंटू टेन ऑफ माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा? ये तो वैसे भी कोस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोस स्क्वायर एक्स ही आएगा, है ना। माइनस एक्स डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये क्या आ जाएगा? एक्स ऑफ टेन ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स आता है, और कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ ही होता है, बट ऊपर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी। तो ये क्या आ रहा है अपने पास? एफ ऑफ एक्स आ रहा है क्या? वापिस बोलो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया? इज इक्वल टू आया एफ ऑफ एक्स। हेंस दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। सेकेंड बात करते हैं इसकी, ln ऑफ 1 माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं अपन, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो। तो ln ऑफ ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स रखने पे माइनस माइनस प्लस, जो नीचे एक्स था उसकी जगह आ जाएगा माइनस एक्स। ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको यदि सिंप्लीफाई किया अपन ने तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या? माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बोलो, लिख सकते हैं अपन a बाई बी माइनस ln ऑफ b बाई a। ये प्रॉपर्टी अपन जानते हैं ना। ln ऑफ a बाई बी को अपन क्या लिख सकते हैं? ln ऑफ b बाई a लिख सकते हैं ना, माइनस बाहर ले लिया।
या b बाई ए की पावर -1 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये प्रॉपर्टी लॉग में अपन पढ़ते हैं। तो यदि अपन ये जानते हैं तो ये ऐसा लिख सकते हैं अपन। और ये क्या आ गया देखो, ये आ गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। बहुत सही, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, हेंस दिस फंक्शन इज ऑड, ऑड फंक्शन। कोस ऑफ साइन एक्स, तो इसको तो अपन ऐसे ओरली करते हैं, x की जगह माइनस एक्स डाला तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स यदि निकालेंगे अपन तो ये क्या आएगा देखो, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, माइनस साइन एक्स, कोस ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स क्या आएगा, कोस ऑफ माइनस साइन एक्स आएगा, कोस ऑफ साइन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अपने को क्या मिल रहा है, फिर से कोस ऑफ साइन एक्स, और कोस ऑफ साइन एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स, हेंस दिस फंक्शन इज इवन। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा देखो, एक्स की जगह मैंने क्या रखा, माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स। तो अल्टीमेटली एफ ऑफ माइनस एक्स मेरे को क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स यदि मैं सोल्व करूं तो वो होगा साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, अब माइनस एक्स रख दिया, तो ये क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स। फिर से ये जो फंक्शन मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स, हेंस दिस इज ऑल्सो इवन फंक्शन। नंबर 5, एफ ऑफ माइनस एक्स यहां पे क्या है, माइनस ऑफ एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो, 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस e की पावर x, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x, और नीचे जो e की पावर x बचेगा वो हो जाएगा कैंसिल। तो दिस विल बिकम 1 माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। ये क्या मिल जाएगा देखो, x का जो माइनस है उसको अंदर ले जाते हैं, वो बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंक्शन, इनिशियल फंक्शन यही था क्या, फिर से अपने को क्या मिल गया, यही मिल गया, इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ एक्स, आ रहा है बोलो, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ एक्स, हेंस दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन होगा। कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं अपन, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फंक्शंस के बारे में देखना है अपने को। अपन तो बोलते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, वो क्या होगा, ln ऑफ, है ना। ये एक बार सोल्व करो पॉज करके, फिर अपन इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ln ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया। इसको अपन ने क्या किया देखो, अपने को इस फंक्शन को ध्यान में रखना है ना, इस फंक्शन में लेके आने की कोशिश करना है।
तो अपन क्या बोलते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसको अपन ने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किससे, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्या बोलो। जैसे अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर क्या बन जाएगा देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बच गया देखो, सही है बात। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, क्या आया, ln ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो सही है बात। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो, विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ f ऑफ x, बोलो। तो f ऑफ माइनस एक्स अपन ने प्रूफ कर दिया इक्वल टू होगा माइनस ऑफ f ऑफ x, हेंस दिस फंक्शन इज ओड। तो ये फंक्शन जो लिखा हुआ है, ये फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन। इसको देखते हैं, f ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा देखो, 1 अपॉन 2 की पावर एक्स, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 की पावर एक्स अपॉन 2 की पावर एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया फर्दर तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर टू की पावर एक्स का स्क्वायर इंटू 2 की पावर एक्स। एक 2 की पावर एक्स से 2 की पावर एक्स गया, आंसर क्या आ गया, 1 प्लस 2 की पावर एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है क्या, ये क्या अपने को क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ एक्स, हेंस दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये तो ऐसे ही देख लेंगे अपन हवा में ही, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस ऑफ एक्स, एक्स यदि पहले पॉजिटिव लेते हैं अपन, ये अपन ने पहले भी देखा था, x इंटू सिग्नम ऑफ x को अपन क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ x भी लिख सकते हैं ना, x इंटू सिग्नम ऑफ x को मोड ऑफ x भी लिख सकते हैं, ये अपन ने पहले देखा था। इसको एक्सपेंड करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 पे ये क्या होगा, x होगा सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x इंटू एक्स क्या आएगा, x आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 पे तो साइन क्या है, 0 है, तो दोनों ही 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और x लेस देन 0 पे क्या आएगा, सिग्नम ऑफ x नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो अपन इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x इंटू सिग्नम ऑफ x को अपन मोड x लिखे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मोड ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, मोड ऑफ x क्या है, इसको देख लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ये माइनस एक्स का मोड, ये माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, मोड x प्लस एक्स स्क्वायर विच इज एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है, हेंस इट इज इवन फंक्शन, है ना, ये इवन फंक्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है, निकालने की कोशिश करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 है ये, तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये बोलो, ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा प्लस माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, ठीक है बात। अब इसको इस फंक्शन में लेके आना है अपने को, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, ये माइनस एक्स ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स, 1 अपॉन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स क्या चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है।
प्लस माइनस ऑफ एक्स बाई टू प्लस 1। माइनस एक्स मैं कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, अंदर क्या बचेगा देखो, है ना, माइनस एक्स यदि मैंने कॉमन लिया दोनों में से, है ना, माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है अपने पास, या एक्स ही कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स छोड़ देते हैं, एक्स ही कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा e की पावर x, इसको लिख देता हूं मैं e की पावर x माइनस 1, जो माइनस है वो नीचे ले लिया मैंने, e की पावर x माइनस 1, ये आएगा माइनस 1/2, ठीक है, प्लस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें अपन तो क्या मिल रहा है, x इंटू ये मिल जाएगा e की पावर x, 2 इंटू ई की पावर x, एलसीएम ले लिया अपन ने, माइनस e की पावर x प्लस 1 अपॉन, है ना, 2 इंटू, तो क्या मिल जाएगा देखो अपने को, x इंटू ई की पावर x, तो क्या मिल गया अपने को, e की पावर x, है ना, e की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू ई की पावर x माइनस 1, ठीक है, ये मिल गया प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, क्या बोलते हैं, माइनस 1 प्लस 1 कर लेते हैं यहां पे, इसको फर्दर यहां सोल्व कर देते हैं अपन, ये क्या हो जाएगा देखो, x इंटू ई की पावर x अपन बोल देते हैं माइनस 1 प्लस 1 कर दिया अपन ने, नीचे क्या है 2 इंटू ई की पावर x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये देखो क्या मिल गया अपने को, अलग अलग इसको इंडिविजुअली ले लेते हैं अपन, 2x/2 x इंटू 1/2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू ई की पावर x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1, है ना, इसको सेपरेट कर लिया, 2 ई की पावर x माइनस 1 अपॉन दिस होल एंड 2 अपॉन दिस होल प्लस 1, क्या मिल जाएगा अपने को देखो, x/2 प्लस 1 अपॉन x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 प्लस 1, और ये क्या आ रहा है देखो, ये क्या आ रहा था, f ऑफ x आ रहा है ना, ये क्या मिल गया अपने को, f ऑफ x। तो थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करने के बाद अपन ने देखा फाइनली जो आउटपुट आ रहा है ना, अपना टारगेट क्या है, f ऑफ x की तरफ चीजों को मूव करवाना है, f ऑफ x की तरफ लेके जाने की कोशिश करना है। फाइनली यदि f ऑफ x मिल रहा है तो ठीक है, माइनस f ऑफ x मिल रहा है तो ओड हो जाएगा, f ऑफ x मिल रहा है तो ये इवन हो जाएगा, है ना, बट अपने को वहां तक पहुंचने की कोशिश करना है, या फिर कुछ नहीं, यदि अपने को नहीं मिल रहा है कुछ भी तो नाइदर इवन नॉर ओड अपन बोल सकते हैं, बट ट्राई अपन यही करेंगे, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है लास्ट प्रॉब्लम x tan x अपॉन पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ना, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, प्लस हाफ। इस प्रॉब्लम को, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस प्रॉब्लम को खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताना है तुम्हें, इवन है या ओड है, अच्छा प्रॉब्लम है, कमेंट में ये बताना है कि ये फंक्शन इवन है या ओड है, तो मैं देखता हूं कि कितने बच्चों का ये आंसर सही आता है। ये भी मैं बता रहा हूं कि ये या तो इवन फंक्शन या ओड फंक्शन, दोनों में से कोई एक है, ये नाइदर इवन नॉर ओड नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सीधा ही लिख दिया नाइदर इवन नॉर ओड, ये फंक्शन आइदर इवन है या ओड है, इतना मैं हिंट दे देता हूं, ये मान के अपने को सॉल्व करना है। तो कुछ प्रॉपर्टीज और हैं इवन ओड फंक्शन की। पहली प्रॉपर्टी अपन बात करते हैं कि जो कोई भी यदि फंक्शन इवन या ओड होगा तो उसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन सिमेट्रिक होगी, हमेशा डोमेन क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। डोमेन सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ देखो, है ना, यदि अपन ने डोमेन को डिफाइन किया, डोमेन है -a to a, तो ये क्या है, जीरो के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है इसकी डोमेन, तो डोमेन हमेशा इस टाइप की होगी।
बीच में से कुछ मिसिंग हो सकता है, तो जीरो के इधर जितनी वैल्यूज है जीरो के इधर भी उतनी वैल्यूज आनी चाहिए, अदरवाइज अपन बोलेंगे कि वो फंक्शन इवन या ओड नहीं हो सकता। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू लेट्स से 2 to -1, ठीक है, ये एग्जांपल लिया मैंने। तो इसका यदि अपन ने ग्राफ बना दिया, ये तो अब अपन ने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी ना इसकी। वैसे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या है, इवन फंक्शन अपन बोल सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर, अपन डायरेक्टली ये लिख के बोल देंगे कि ये तो इवन फंक्शन है, बट ये इवन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, समझो इस बात को। अपन ने क्या बोला, -1 to 2, ठीक है, क्यों नहीं है ये इवन फंक्शन, देखो -1 पे वैल्यू क्या मिलेगी 1, और 2 पे वैल्यू क्या मिलेगी इसकी 4। तो जो अपने काम का हिस्सा है वो इतना ही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, इससे आगे अपने काम का हिस्सा नहीं है। तो जब अपन एफ ऑफ -2 निकालेंगे, क्या एफ ऑफ -2 पर निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एफ ऑफ -2 इसकी डोमेन में नहीं है ना। एक्स अपन ने क्या किया है, एक्स अपन ने डिफाइन कर दिया -1 to 2, इसका मतलब -2 इसकी डोमेन में नहीं है, अपन ने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हैंस दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ओड। क्या बोलेंगे इस फंक्शन को, ये फंक्शन ना तो इवन है ना ओड है, क्योंकि एफ ऑफ -2 एफ ऑफ 2 के बराबर नहीं है। क्लियर है पॉइंट। तो हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए जीरो के अबाउट डोमेन को। कोई भी फंक्शन इवन और ओड की बात करें तो हर वो फंक्शन की जो डोमेन होगी वो जीरो के इधर जितना डोमेन है, जीरो के इधर भी उतना ही डोमेन का हिस्सा होना चाहिए, तभी अपन आगे बात करेंगे कि फंक्शन इवन या ओड होगा या नहीं। ठीक है, तो डोमेन मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं अपन, डोमेन मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन बोलते हैं कि जो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। इवन फंक्शन का क्या होता है, ग्राफ जो होता है, ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट, पढ़ चुके हैं अपन, अबाउट वाई एक्सिस इवन फंक्शन के लिए। फिर अपन बात करते हैं ओड फंक्शन के लिए, एक्स क्यूब टाइप का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब यदि बोले तो y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या है, ग्राफ जो है ओड फंक्शन का, ओड फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, सिमेट्रिक अबाउट इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं अपन, क्वाड्रेंट, और अपन बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन के इधर जैसा होगा उधर भी वही टाइप का होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी अपन देख चुके हैं, फॉर एनी ओड फंक्शन, फॉर एनी ओड फंक्शन इफ एफ ऑफ 0 इज defined then f of 0 will be equal to 0। डिफाइन होना चाहिए, या तो वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो अपन बोलते हैं कि किस टाइप के फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन, मान लो ये फंक्शन है, इसमें f of 0 अपन ने डिफाइन ही नहीं किया, तब मान लो ये फंक्शन ऐसा है अपना दिखने में, तो ये भी ओड फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि तुमने डिफाइन कर दिया है और ये बोल रहे हैं कि ये ऑड फंक्शन है, डिफाइन कर दिया और बोल रहे हैं कि ऑड फंक्शन है, तो एफ ऑफ 0 को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा। या अपन बोल सकते हैं कि 0,0 ऑड फंक्शन पे हमेशा क्या होगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा इफ 0 इज इन इट्स डोमेन। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कैसा, ये पॉइंट है 0 पे, ये अलाउ नहीं है, इट इज नॉट ए ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन नहीं है।
ये ओड फंक्शन होगा, ये ओड फंक्शन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है ना, जैसे कांस्टेंट में मान लो 3, 4 कोई भी 3.1, ये हमेशा क्या है, ये हमेशा क्या है, ये 3, 5 कुछ भी हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं, ये क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। कोई बोलेगा सर एफ ऑफ एक्स तो ओड है, अरे उससे मतलब नहीं है, इवन नंबर ओड नंबर से मतलब नहीं है। अपन क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स भी क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स अपन पुट कर रहे हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी अपन को क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू किसके आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया क्या, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हेंस दिस इज ए इवन फंक्शन, है ना। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन, है ना, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन, ठीक है, बोल सकते हैं अपन। दूसरी बात बोलते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट है, ये एकमात्र ऐसा फंक्शन है, क्योंकि यदि 0 अपन लिखे, एफ ऑफ माइनस एक्स यदि निकालें तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स भी 0 आएगा। अब इसको अपन -0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स को 0 लिखा तो ये किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के, -0 लिखा तो इसके किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के, बोल सकते हैं क्या अपन। तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये इवन भी है एंड ऑड भी है, ये दुनिया में एकमात्र ऐसा फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इट इज इवन एंड ऑड बोथ, ठीक है। ये जो कांस्टेंट फंक्शन है, बाकी सारे कांस्टेंट फंक्शन इवन होंगे, ये एकमात्र ऐसा कांस्टेंट फंक्शन हो गया जो क्या है, इवन भी है एंड ऑड भी है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अलजेब्रा ऑफ इवन एंड ऑड। अपन बोलते हैं कि इवन प्लस इवन, एक इवन फंक्शन है, दूसरा भी इवन फंक्शन है, वो मिलके क्या होगा, इवन फंक्शन आएगा। एक ऑड फंक्शन है, दूसरा भी ऑड फंक्शन है, वो मिलके अपने को क्या देगा, ऑड फंक्शन। इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं बहुत आराम से। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, मान लो जी और एच क्या है, इवन है, जी और एच इवन है, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स यदि मैं निकालने की कोशिश करूं, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा तो वो इक्वल टू होगा जी ऑफ माइनस एक्स, है ना, ये अपना एफ ऑफ एक्स है, तो वो होगा जी ऑफ माइनस एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स। अब जी ऑफ माइनस एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स, इसको यदि देखें, ये यदि इवन फंक्शन है तो ये जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा क्या, बोलो। ये एच ऑफ माइनस एक्स, यदि एच ऑफ एक्स इवन फंक्शन है ना, ये भी इवन है, ये भी इवन फंक्शन है, तो अपन बोलेंगे कि दो इवन फंक्शन का सम क्या आएगा, इवन आएगा। कैसे आएगा, देखो, ये भी आएगा एच ऑफ एक्स, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं फिर से, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली फॉर ऑड के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस एक्स एच ऑफ माइनस एक्स। यहां पे अब क्या मिलेगा, ये माइनस जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, दैट इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ऑड प्लस ऑड क्या आएगा, ऑड आएगा। अपन बात करते हैं ऑड इंटू ऑड, या इवन इंटू इवन की बात कर लेते हैं पहले। इवन इंटू इवन फंक्शन अपन को क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए, इवन फंक्शन, क्योंकि ये भी जी ऑफ एक्स देगा, ये क्या देगा, एच ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स फिर से क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ऑड इंटू ऑड, वो क्या मिलता है अपने को, इवन, क्योंकि ये क्या देगा, माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, ये देगा माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर से क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। सिमिलरली ऑड इंटू इवन फंक्शन, ऑड इंटू इवन फंक्शन हमेशा क्या देगा अपने को,
ओड देगा, ये माइनस दे देगा, यहाँ से प्लस देके देगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये अलजेब्रा है। ये ई प्लस ई का मतलब क्या है, इवन फंक्शन मिलके अपने को देगा इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन जैसे मैं x ले लेता हूँ, है ना, इवन फंक्शन जैसे मैं cos x ले लेता हूँ, तो x इंटू cos x की यदि बात करूं मैं, x इंटू cos x की बात करूं f ऑफ x की, तो ये क्या देगा अपने को, देखो माइनस एक्स यदि f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे अपन, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा cos ऑफ x। तो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ f ऑफ x, हैंस इट इज ऑड फंक्शन। क्लियर है पॉइंट। तो हर एक का प्रूफ अपन यहां से कर सकते हैं बहुत आराम से। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसकी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, जो साफ साफ दिख रहा है अपने को वही है। सेवंथ प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है ना, इसको याद रखो। अपन क्या बोलते हैं, यदि f इवन है, f क्या है, इवन है, दिस इंप्लाइज f डैश x, मतलब f का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, ओड होगा। ठीक है। और यदि f ऑफ x खुद या g ऑफ x यदि ओड है, g ऑफ x यदि ओड है, तो उसका डिफरेंशिएशन g डैश x, है ना, इफ दिस इज ट्रू, तो g डैश x क्या आएगा, g डैश x विल बी, ये ओड है तो ये क्या होगा, इवन होगा फॉर श्योर। ठीक है, ये इवन है तो f डैश x ओड होगा, यदि g ऑफ x ओड है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे अपन देख सकते हैं, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, f डैश x क्या मिल रहा है अपने को, f डैश x मिल रहा है 2 टाइम्स x, तो x स्क्वायर इवन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, ओड। कोई भी फंक्शन ले सकते हैं अपन, f ऑफ x इक्वल टू साइन x, साइन x क्या है अपने पास, साइन x तो इवन फंक्शन है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x, cos x क्या मिला बोलो, cos x मिला ओड। तो इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ओड होगा और ओड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन आएगा हमेशा, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इसका रिवर्स ट्रू नहीं है ना, फंक्शन यदि रिवर्स ट्रू नहीं है, अपन कोई बोलेगा कि कोई फंक्शन यदि इवन है तो उसका इंटीग्रेशन जो है वो ओड होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2x आएगा। ये फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन है, बट ये फंक्शन क्या है, इस केस में तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, ये ओड है तो ये अपन को क्या मिल रहा है, इवन फंक्शन मिल रहा है। ठीक है ना। बट ओड के केस में यदि अपन देखें, एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 लिया अपन ने, डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये फंक्शन ये क्या है, ये फंक्शन तो अपने को इवन मिल रहा है, तो ये फंक्शन इवन है तो अपन ये नहीं बोल सकते कि जिसका ये डिफरेंशिएशन हो रहा है वो ओड होगा। अब ये फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे अपन, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ओड। क्लियर है पॉइंट। ये इवन या ओड है तो उसका डिफरेंशिएशन उसका रिवर्स हो जाएगा, बट एफ डैश एक्स इवन है तो उसका इंटीग्रेशन, अपन ये इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, या अपन बोल सकते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसके बारे में अपन डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आ रहा है, 3x स्क्वायर इवन फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स इवन है तो अपन एफ ऑफ एक्स के बारे में डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते ना। अपन ये नहीं बोल सकते कि एफ डैश एक्स इज इवन देन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ओड, ऐसा नहीं बोलते हैं, रिवर्स इज नॉट ट्रू। इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन देन एफ डैश ऑफ एक्स इज ओड, इफ एफ ऑफ एक्स इज ओड देन एफ डैश एक्स विल बी इवन, ये बोलते हैं। एफ डैश एक्स से, एफ डैश एक्स की नेचर से अपन एफ ऑफ एक्स पे डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। दोनों एग्जांपल से ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट अपन बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8, कोई भी एफ ऑफ एक्स यदि अपने को गिवन है, एनी एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो अपन बोलते हैं कि एक फंक्शन में ऐसा एज्यूम करता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, एक फंक्शन में एज्यूम करता हूं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, है ना, ये मान लो एच ऑफ एक्स है, ये मान लो जी ऑफ एक्स है। तो एच ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको देखो ध्यान से, एच ऑफ एक्स क्या है, एच ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन टू, है ना। एच ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो एच ऑफ एक्स अपने को क्या मिल रहा है, एक इवन फंक्शन मिल रहा है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बाई टू, फंक्शन विल रिमेन सेम। तो एच ऑफ एक्स क्या है, इवन है। जी ऑफ एक्स के बारे में बोलो, जी ऑफ माइनस एक्स यदि लिखेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या बन रहा है अपने पास, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, उसको अपन लिख देते हैं माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, लिख सकते हैं। जी ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं अपन, क्या आ रहा है बोलो, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो सही है बात। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स ही है क्या, तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या आया, माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, हेंस दिस फंक्शन इज ओड। ये फंक्शन अपन को क्या मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा ओड फंक्शन, क्लियर है पॉइंट, ये फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन। तो अपन बोलते हैं कि कोई भी एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं ये एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दोनों को सम करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, दोनों को सम करो। तो अपन यहां पे क्या बात बोल रहे हैं, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी स्प्लिट इनटू टू फंक्शंस, सम ऑफ टू फंक्शंस, वन इज इवन एंड वन इज ऑड। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। जो एक प्रॉब्लम दिया था वो कमेंट जरूर करना, उसका मुझे आंसर चाहिए तुमसे, ठीक है ना, उसको सॉल्व करना, अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑल द बेस्ट।